वेलकम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट मर्केंटिलिज्म कंसेप्ट में आज हम बात करेंगे क्रिटिकल एस्टीमेट ऑफ मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म के क्या क्या क्रिटिसिज्म है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो मर्केंटिलिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मर्केंटिलिज्म के कौन कौन सी यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है, वो आज हम यहाँ पे बात करेंगे। मर्केंटिलिज्म के डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले इसने बताया, फर्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है और अदर कमोडिटीज़ की इंपॉर्टेंस को नेगलेक्ट करा है। इस चीज़ को देखकर ये कहा जा सकता है कि इनकी ओवर डिपेंडेंसी है गोल्ड एंड सिल्वर पे, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस देते हैं गोल्ड एंड सिल्वर को। बाकी अदर थ्योरी में इस चीज़ के बारे में नहीं बता रखा कि गोल्ड एंड सिल्वर ही इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ है। अदर कमोडिटीज़ भी एक्सचेंज होती है मार्केट में, लेकिन इनका जो फोकस है ओवरलुक करा है इन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर, ये चीज़ इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस में दे रखी है। They exaggerated the importance of commerce and undermined the usefulness of agriculture and other branches of human history. Second point जो है वो ये कह रहा है कि इन्होंने कॉमर्स एंड ट्रेड और इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा है। जैसे इनके पॉइंट्स में हम पढ़ते हैं फीचर्स में कि इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कॉमर्स और ट्रेड के ऊपर है, जबकि एग्रीकल्चर की जो यूज़फुलनेस है उसको इन्होंने कम कर दिया। इनका जो फोकस है इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए कॉमर्स को। एक्साग्रेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा तरीके से किसी चीज़ के ऊपर बात बढ़ा चढ़ा के कह देना, वो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स ट्रेड इंडस्ट्री इनको दिए। एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को इन्होंने कम करा है। जबकि अदर थ्योरी में देखा जाए, हिस्ट्री में, इकोनॉमी हिस्ट्री में, अदर थ्योरी में देखा जाए तो एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को बढ़ाया गया है, बताया गया अच्छी तरीके से, बेस माना है कंट्री के इकोनॉमी का। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना है, तो और एग्रीकल्चर को कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर यहाँ पे यूज़फुलनेस कम बताई है। तो ये एक चीज़ क्रिटिकल आस्पेक्ट है इनका कि इस अदर थ्योरी में सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन इन्होंने सिर्फ कॉमर्स और ट्रेड को, इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंस दी है। They were wrong in belief that a favorable balance of trade was only source of prosperity, यानी कि ग्रोथ करने का जो सोर्स है वो इनके अकॉर्डिंग जो बिलीव है वो फेवरेबल ट्रेड बैलेंस होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कंट्री के अंदर अदर सोर्सेज भी होते हैं जो कंट्री की सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी को यानी कि ग्रोथ करने के तरीके को बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कंट्री के अंदर फेवरेबल ट्रेड बैलेंस सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड से यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करने से ही होता है। इस तरीके से इन्होंने एक रॉन्ग बिलीव दिया है, एक रॉन्ग आस्पेक्ट दिया है जो इनके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, दे बिलीव डैट द गेन ऑफ वन नेशन वॉज नेसेसरीली लॉस ऑफ अनदर, जो कि रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट लाइन, इनका बिलीव क्या है कि एक नेशन अगर गेन करेगा तो गेन का मतलब क्या है कि दूसरे नेशन का नुकसान। तो ये चीज़ नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक नेशन गेन करे तो दूसरे नेशन का नुकसान है। एक कंसेप्ट आता है कि इनकम यहाँ पे अगर क्रिएट हुई एक देश की तो वहाँ दूसरे देश के एक्सपेंस क्रिएट होंगे, दैट इज़ अ राइट कंसेप्ट। बट इसमें ये नहीं है कि उस देश को या उस कंट्री को या उस नेशन को यहाँ पे पर्टिकुलरली लॉस हो रहा है, क्योंकि उसका भी सोर्स अलग है, वो भी कहीं रिसोर्स को अलोकेट करके वहाँ से इनकम क्रिएट कर सकता है। सो दैट इज़ अ बिलीव जो है, ये दैट्स बिलीफ ऑफ वन गेन एंड वन लॉस इज़ टोटली रॉन्ग, टोटली बैड आस्पेक्ट, बिकॉज यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि किसी देश का यहाँ पे गेन होने के साथ साथ दूसरे देश का यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी भी ट्रेड में लॉस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं माना जाता। फिफ्थ पॉइंट इन्होंने कहा है, देयर आइडियाज़ रिगार्डिंग यूटिलिटी यानी कि कंजम्पशन, पावर ऑफ कमोडिटी कंजम्पशन, वैल्यू वर वैग्यू एंड एब्स्ट्रैक्ट। इनके जो आइडियाज़ हैं अदर इकोनॉमिक थॉट के अकॉर्डिंग यूटिलिटी के और वैल्यू के पर्टिकुलर सही नहीं माने गए, क्योंकि इन्होंने यूटिलिटी जो है वो टोटली उसके ऊपर बेस्ड कर रखी है, गोल्ड एंड सिल्वर की को लेकर ही इन्होंने इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रखी है। और वैल्यू की जो बात कह रखी इन्होंने, वो भी इन्होंने ये एक बता रखा है कि वैल्यू प्राइस अलग है, स्टेटस के अकॉर्डिंग वैल्यू होनी चाहिए मार्केट के अंदर, जो टोटली एक तरीके से बैड आइडिया माना गया है अदर इकोनॉमिस्ट थॉट के द्वारा। इन्होंने वेजेस की थ्योरी भी प्रोवाइड नहीं करी है। इंटरेस्ट थ्योरी में भी इन्होंने ज़्यादा लुक नहीं कराया है, इन्होंने इस तरीके से अपने आस्पेक्ट बताए नहीं है। तो ये एक तरीके से
एक तरीके से बैड आइडिया मान सकते हैं इनका, और इनके आइडियाज़ यहाँ पे इम्परफेक्ट मान सकते हैं। कैपिटल इंटरेस्ट के जो हमने बात करी थी इम्परफेक्ट है, ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं है, यानी कि इनकी जो थ्योरी है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पे सही है, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पे इनको और कुछ एक्सप्लेन करने का एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी यहाँ पे, वो चीज़ नहीं देखी गई है। तो कई क्रिटिसिज्म है, क्रिटिकल आस्पेक्ट है जो मर्केंटलिस्ट को क्रिटिसाइज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमने जो पढ़ा फर्स्ट वाला है कि गोल्ड एंड सिल्वर को इम्पोर्टेंस इन्होंने बहुत ज़्यादा दी थी। सो इस वीडियो में हमने बात करी क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ मर्केंटलिज्म, क्रिटिकल आस्पेक्ट ऑफ मर्केंटलिज्म, कि मर्केंटलिज्म के कौन कौन से यहाँ पे कमियां है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे अगले दूसरे थॉट की। थैंक यू।